Good afternoon. ठीक Good है सर. good Good afternoon afternoon, बच्चे. sir. Good afternoon बेटा. Last day, I mean yesterday, we discussed about the laws of Kirchoff's, and those laws. There are two laws given by Kirchhoff to solve the circuit or to simplify the circuit, and those laws are KCL and KVL. Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. ठीक है, मैंने आपको ये दोनों लॉज एक्सप्लेन किया था एंड आई सॉल्व्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज लॉज. तो एक दो और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे based on the laws of Kirchhoff's. उसके बाद we will move to the next topic of cell and its combination. So before that we need to solve one or two more questions based on these laws. तो सर देखो, let us assume कि we have a resistor like this and we have a resistor and a cell connected this way, and we have another branch where we have again a resistor and a cell. Let's say cell is this way. ठीक है, this is our circuit which contains three branch, out of which two branches is having resistor as well as cell, and on the middle branch is only having the resistor. तो मान लो कि ये 2 ohm, this is 10 volts. ठीक है, this is 4 ohm and this is 4 ohm again and this is 20 volts. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. फाइंड करंट इन ईच ब्रांच. तो चलो मैं सॉल्व करूंगा अभी फिर से इसको, एंड इसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू पीपल विल ट्राई टू सॉल्व दैट, बट ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सो दैट आपको सारे पुराने कॉन्सेप्ट याद आ जाएं. इसके बाद वाला क्वेश्चन यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ठीक है, चलो. तो देखो सर, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल we have two cell connected here, so obviously there will be two sources for current. At least we can have two currents, right? तो क्या क्या करंट होगा, एक तो मान लो इधर से करंट और एक मान लो इधर से करंट. देयर आर टू करंट्स व्हिच आई एम अज्यूमिंग, एक I1 और एक I2. इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, दूसरी बात, एक बात याद रखो कि यू कैन अज्यूम एनी डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ योर चॉइस. ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन करंट का अज्यूम कर सकते हो. ठीक, अगर मान लो कि फाइनल आंसर में इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ करंट विथ अ नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये होगा कि द डायरेक्शन दैट यू हैव अज्यूम्ड फॉर द करंट, एक्चुअली द करंट इज नॉट फॉलोइंग इन दैट डायरेक्शन. मतलब क्या मतलब सर, अगर मान लो मैंने I2 की डायरेक्शन जो मैंने माना है, अगर मैं सॉल्व करूं और I2 मान लो, जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मान लो कि I2 की वैल्यू मुझे -4 एम्पियर मिली, आई हैव गॉट द I2 एज -4 एम्पियर, निगेटिव ऑफ 4 मिला है मुझे, तो करंट के निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता. तो फिर व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग हियर, व्हाट इज बीइंग इंडिकेटेड बाय दिस नेगेटिव साइन? तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि इफ यू गेट अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ करंट, तो इसका मतलब है कि जो आपने डायरेक्शन अज्यूम किया था व्हाइल सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ करंट, एक्चुअली में करंट इज नॉट फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, रादर इट इज फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट. समझ में आई बात? एक मिनट. Yes, sir.
हाँ जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप करंट की कोई डायरेक्शन अज्यूम करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड फाइनल आंसर में आपको करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इसका बस एक ही मतलब होगा कि द डायरेक्शन दैट यू हैव अज्यूम्ड एक्चुअली द करंट इज फ्लोइंग ऑपोजिट टू दैट। क्लियर? जो आपका अज्यूम डायरेक्शन है, एक्चुअली में करंट इज फ्लोइंग ऑपोजिट टू योर अज्यूम डायरेक्शन। तो सर क्या इसका मतलब आंसर गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आई टू इज इक्वल टू -4 एम्पियर आया है, तो आपको फाइनली आंसर में क्या लिख देना है? आई टू इज इक्वल टू 4 एम्पियर लिख देना है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे व्हाट दे वांट इज द आंसर ऑफ योर करंट, दे डोंट वांट द डायरेक्शन। ठीक है, तो आप आई टू इज इक्वल टू 4 एम्पियर लिख दीजिए, ये तो करंट की वैल्यू हो गई। अगर मान लो कि वो ये भी पूछ ले कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आपका जो अस्यूम डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट वो फ्लो करेगा। ठीक है, क्या मतलब? मान लो मैंने आई टू माना है कि इट इज फ्लोइंग अपवर्ड, तो अगर ये निगेटिव आ गया आंसर, इसका मतलब है कि आई टू इज नॉट फ्लोइंग अपवर्ड, रादर इट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। खैर, तो अब मैं आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद देखो कि करंट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इस बात को। तो देखिए सर, सबसे पहली बात तो यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया। मुझे एक बात बताओ कि व्हेन बोथ ऑफ द करंट विल रीच दिस जंक्शन, व्हाट विल बी द नेट करंट दैट विल फ्लो इन दिस ब्रांच? I1 plus I2. वेरी गुड। I1 प्लस ऑफ I2 इज द करंट विच विल फ्लो इनटू दिस ब्रांच। अब फिर जब ये करंट यहाँ पहुंचेगा, तो इसको दो ब्रांचेस नजर आएंगे, तो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, I2 एंड I1। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, सर हाउ डिड यू नो दैट कि I2 विल फ्लो इन दिस ब्रांच एंड I1 इज विल फ्लो इन दिस ब्रांच? बिकॉज देखो यहाँ पर मैंने ये करंट I2 अज्यूम किया था, तो देयर मस्ट बी I2 एंटरिंग इनटू दिस ब्रांच। ठीक है, इसीलिए मैंने I2 करंट इस ब्रांच में फ्लो करवाया और I1 इधर कराया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे आप यहां से I1 करंट अज्यूम करो और यहां पर I2 करो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने I2 को राइट की तरफ फ्लो कराया और I1 को लेफ्ट। ओके, तो आई हैव टू अननोन इन दिस क्वेश्चन। आई हैव टू अननोन्स, और दो अननोन है तो एटलीस्ट आई विल नीड टू इक्वेशंस, और दो इक्वेशन के लिए आई विल हैव टू यूज टू लूप्स, एटलीस्ट टू लूप्स। ऑल्दो मुझे भी मालूम है कि वी आर हैविंग थ्री लूप्स हियर। मेरी बात सुने, we have three loops here, but out of the three loops we will only take two loops because we have two unknown, so I will need only two equations। तो अगर मैं सिर्फ दो अननोन है, दो इक्वेशंस कंसीडर करना है मुझे, तो दो ही लूप से काम चल जाएगा हमारा। तो एक लूप मैं ले रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं लूप ले रहा हूं पी क्यू टी यू पी, ये एक लूप ले रहा हूं। ठीक है, पी से क्यू, क्यू से टी, टी में देखो आप, टी में वी आर गोइंग, ये क्यू टू टी वाला ब्रांच देखो, we have encountered a resistor of 4 एम्पियर। हमें जो रेजिस्टर इनकाउंटर हो रहा है इस वाले ब्रांच में वो कितना है? 4 ओम, सॉरी। और किस डायरेक्शन में ये रेजिस्टर आपको मिल रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप कैसे जा रहे हो? क्यू टू टी जा रहे हो, एंड क्यू टू टी इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो मैंने आपसे बोला था कि इफ यू एनकाउंटर एनी रेजिस्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो दैट वोल्टेज इन दैट रेजिस्टर विल बी टेकन टू बी नेगेटिव, राइट? तो इसको आप क्या लिखेंगे? -4 into I1 plus of I2। टेल मी, yes or no? In Yes. going from T to, okay, in going from T to U, we don't have any circuit element, neither resistor nor a cell। Okay, now we go to U to P। तो U to P जाने में I'll get a cell, और सेल का भी कौन सा इलेक्ट्रोड पहले मुझे मिलेगा? नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? +10 -2I1, दिस विल बी इक्वल टू 0। यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -4I1 -4I2। ठीक है, -2 इज इक्वल टू -10। सबको समझ आ रही है बात? -4I1 -2I1 इज -6I1, -4I2 इज इक्वल टू -10। इफ यू विल टेक माइनस कॉमन, तो फ्रॉम एवरी साइड माइनस विल गेट कैंसिल्ड आउट, एंड यू टेक 2 एज कॉमन, तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस ऑफ 2I2 is equal to 5। Is it clear? First equation is clear to all? Tell me yes or no. Yes, sir. Please note down this first equation। मैं इधर आपका सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख देता हूँ। क्या हो गया? किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा। QRSTQ। Second equation I'll write from the second loop, and I'm traversing in the direction from Q to R, फिर R to S and S to U and S to T and then to Q। ठीक है, Q to R we don't have any resistor or a cell, so we don't care about it। In going from R to S, अगर आप R से S में जा रहे हो,
तो आर यू गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ऑपोजिट टू द करंट? आर से एस, आर यू गोइंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट? वेरी गुड. तो दिस विल बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ I2. एज यू आर गोइंग ऑपोजिट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I2. एंड फ्रॉम हियर टिल हियर यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन from in a direction from negative electrode of the cell to the positive electrode of the cell, so this will be plus 20. correct है? Yes, sir. ठीक है, this will be plus of 20. उसके बाद S to T, we don't have any resistor or any cell. Again T to Q, again we are going in the opposite direction of current, that is 4 times of I1 plus of I2. it will also be positive, is equal to 0. I hope आपको ये second equation दिख गई होगी. 4I1 plus of I2 is again equal to 0. थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो जब Sir, हाँ बोलो बोलो बोलो. -20 नहीं आएगा सर? नहीं, बिकॉज बेटा यू आर गोइंग फ्रॉम, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा यू आर गोइंग फ्रॉम R to S, ऐसे जा रहे हो आप, और करंट इस 4 ओम में कैसे जा रहा है? करंट की डायरेक्शन देखो अपवर्ड है ना बेटे. Yes, sir. तो यू आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो whenever you go opposite to the direction of current, you will take the voltage which is IR, you will take that IR positive. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. एंड मैं while going from, हाँ बोलो, वोल्टेज सेल की बात कर रही हैं आप? हाँ, yes sir, सेल का. सेल में देखो, तो सेल उसमें में पहले आपको, पहले ये देखो, ये छोटा डंडा, ये बड़ा वाला डंडा. तो मींस छोटा वाला मींस लोअर पोटेंशियल एंड बड़ा वाला मींस हायर पोटेंशियल. तो पहले आपको लोअर मिला है एंड देन यू आर गेटिंग हायर, तो यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर. तो प्रोमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है? इफ यू गो फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, प्रोमोशन हुआ या डिमोट हुए तुम? बोलो बच्चे. प्रमोशन हुआ ना. इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर? ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ. मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बोला था कि whenever you move in the direction of increasing voltage, take that voltage positive, and when you go in the direction opposite, in a direction of decreasing voltage, take that voltage negative. देखो यहाँ पर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज ऑफ द सेल इंक्रीज कर रहा है. नहीं आई बात समझ छोटी? Yes, sir. ओके. और इस केस में आप ऐसे जा रहे हो इस वाले ब्रांच में, अगेन यू आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन यू विल टेक इट एज पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा सर आपका 6I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू -20. इसको आप 2 कॉमन ले लो बोथ साइड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो. तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ I1 प्लस ऑफ 3I2 is equal to -10 is my second equation. See whether you are convinced with both the equations or not. Convinced. वेरी गुड. तो नोट करो इसको, उसके बाद हम इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे. वी नीड टू एलिमिनेट. Done. ओके. तो मैं इधर इरेज कर रहा हूं और उसके बाद मैं सिंपलीफाई करूंगा इसको, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, है ना. तो इसको सिंपलीफाई करते हैं. तो देखो बेटा इसको सिंपलीफाई करना है. You have two equations with two unknowns. One is I1, another one is I2. So this is linear equation in two variable. So what we'll do, मैं आपको बता देता हूँ मेथड में क्या लगा रहा हूँ. I'll just eliminate one of the variable. So to eliminate that, I'll multiply equation 1 by 3 and equation 2 by 2. इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. देखो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस विल बिकम 9I1 प्लस ऑफ 6I2 इज इक्वल टू 15, एंड दिस इक्वेशन आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ 2, तो इट विल बिकम 4I1 माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 6I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20. कन्विंस्ड? अब मैं इसको सबट्रैक्ट अगर कर दूं, इफ आई सबट्रैक्ट द टू इक्वेशन, तो दिस I2 विल कैंसिल आउट. टेल मी यस और नो. This will become 5I1 is equal to, this will be equal to 35. Am I correct? So I1 that you get is 7 ampere. Tell me yes or no.
क्या हुआ? I1 is 7 ampere. Is it correct or not? The result of I1 we have got it as 7 ampere. अच्छा, what about Yes. I2? फ्रैक्शन हाँ में आ बोलो, कोई सकता है कुछ सर कह, I1 क्या हो सकता है I1? I1 फ्रैक्शन में ऐसे आ सकता है सर। बिल्कुल फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल वैल्यू है ना, यस। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। करंट 1.2 एम्पियर भी हो सकता है, 1.3 एम्पियर भी हो सकता है, 2.7 एम्पियर भी हो सकता है, तो इट कैन बी फ्रैक्शनल। सो ओके। कोई मसला नहीं है उसमें, है ना। अच्छा, अब I2 अगर मुझे निकालना है तो पुट दिस I1 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जो सी इक्वेशन आपको मन करे उसमें रख दो और I2 निकाल लो। तो आप मान लो कि इस I1 की वैल्यू को मैं उठा के इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो 9 into 7, हाँ बोलो बेटा। Sir, 4I2 plus 4I2 will be 8I2, not Where you have 4I2 and 4I2? sir, in the loop QR Oh is yes, loop. yes. You rectified my mistake, but you are late in rectifying this. Yes, it would be 8I2. The second equation has 8I2 minus of 1. Oh, sorry, You एक will मिनट get रुको, एक मिनट. This is 8I2. So if you'll take 2 as LCM, so this will become 2I1. This will become 4I2. ठीक है, 2I1 plus of 4I2 is equal to minus of 10. sir, can we take 4 also common in this? Even yes, you can even take 4 as common because यहाँ पर 4 भी common आ रहा है, तो एक काम करो 4 ही common ले लो। तो 4 common ले लो तो ये कितना हो जाएगा? This will become equal to I1 plus of 2I2 is equal to minus 5. This is my second equation. Correct है? Yes. तो ये मेरा पूरा simplification फिर से करना पड़ेगा। एनीवेज वो कुछ नहीं है, वो सिंप्लीफिकेशन में गलती थी, बाकी तो इक्वेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, आप तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, यू विल जस्ट सबट्रैक्ट एंड देन I2 विल कैंसिल आउट। तो I1 plus of 2I2 is equal to minus of 5. This is one of the equation, and the another is 3I1 plus of 2I2 is equal to 5. My second equation. I'm just subtracting the two equations. So I2 wala term will cancel out. This will become equal to minus of 2I1. Am I right? And this will become equal to 10 Yes. minus 10. So minus minus cancel. So I1 is equal to 5 ampere. Am I correct? Yes, sir. Put this I1 in any one of the equation. तो ये 5 हो गया, plus of 2 into I2 is equal to minus of 5. तो 2I2 you would be getting it as minus of 10. तो I2 is equal to minus of 5 ampere. अब देखो तो ध्यान से, for I2 you are getting negative sign. What do you mean by this? इस negative sign का क्या मतलब है? I2 is flowing Different in direction. yes, different Opposite direction, not different, but simply कहो opposite direction. मैंने जो direction लिया है I2 का, I have taken the direction to be upwards. देखो I2 की जो direction मैंने लिया है वो upward लिया है, but actually में वो किधर flow करेगा? Downwards. क्लियर हो गई बात? एक्चुअली में वो किधर फ्लो करेगा? डाउनवर्ड। तो आंसर जब आप भी लिखेंगे ना तो उसमें माइनस मत लगाइएगा, फाइनली आप लिख दीजिएगा I2 is equal to 5 एम्पियर, और माइनस का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया कि द डायरेक्शन दैट यू हैव अज्यूम्ड एक्चुअली करंट इज नॉट फ्लोइंग इन दैट डायरेक्शन, रादर इट इज फ्लोइंग अपोजिट टू दैट डायरेक्शन। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू आर Sir, सपोज्ड टू सॉल्व फॉर। हाँ बोलो। sir, when we add I1 and I2, will we take the minus sign or we'll just take the magnitude? You will just take the magnitude. In writing the final value, you will just take the magnitude. You don't need to take the negative sign. Clear? Bolo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving on. I'm giving you one question which you will have to try it. Okay, you need to try it first and then I'll solve. ठीक है, तो my question to you is like this कि ये question है आपका कि मैंने आपसे ये बोला कि सर ये एक रेजिस्टर, ये ऐसे रेजिस्टर, यहाँ एक रेजिस्टर, there is again a resistor, and then we have this resistor and a cell like this, and another resistor is this way. ठीक है, और कुछ कुछ डेटा ले लो। तो ये मान लो ये 40 वोल्ट का सेल है,
ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम है, ठीक है, और ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है मान लो, ठीक है। You need to find out the current in each branch. Find current in each branch. First you will try and then I'll discuss. So first you have to attempt. Find current in each branch. पहली बार मेहनत आपने करनी है. Find current in each branch. पहले आप ट्राई करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा. You can take any direction of current. You can traverse in a loop in any direction, starting from any of the point of your choice. ठीक है, and you can solve the whole problem. और मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि you will be only having two unknown values. One would be I1 and another one would be I2. So you will require only two equations which you can form by two loops. तो आप पहले तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो according to the KCL. Simply KCL का मतलब ये है कि the amount of current coming towards a junction must be equal to the amount of current coming going away from the junction. तो आप पहले तो KCL लगा लो and then apply the KVL for two loops to get the two equations. करो.
हो गया सर? देखो, first of all, have you done like this or not? Sir, let's say there is a current of I1 which flows from this cell. ठीक है? And the another current that flows from this cell of 40 volt, let that current be I2. तो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, and the total current will add up here. And this is I1 plus of I2, which current, and that current will divide here, and there will be a I1 going towards, yeah, upwards, and I2 will be the current going downwards. This is the I2. Clear? Again, I have two unknowns. One is I1, another one is I2. So I need to form two of the equations. One in terms of I1, another in terms of I2. Sorry, I need to form two equations to solve two unknowns, one I1 and another one I2. So for that, I'll take two loops, right? देखो loop जो consider आपने किया होगा, your method of considering the loop and my method of considering the loop can be different. ठीक है, can be different to each other, right? But it doesn't mean that your answer and my answer will vary. ठीक है, your answer and my answer will have to be same. Although your equation, my equation can be different, your loop and my loop can be different, but the final answer should always be same. Doesn't matter how you have traversed in the loop and how you have taken the direction of current, doesn't matter. ठीक है, but the final result for the current should be same. क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखो. आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो. मेथड मींस आप कोई सा भी लूप कंसीडर कर सकते हो. यू कैन कंसीडर एनी ऑफ द लूप ऑफ योर चॉइस. यू कैन ट्रैवर्स और यू कैन स्टार्ट ट्रैवर्सिंग द लूप in any direction, either clockwise or anti-clockwise, starting from any point of your choice, but the final result of the current should be same for all. ठीक है, irrespective of the direction in which he or she has traversed in the loop, irrespective of the direction of current, and irrespective of the loop that he or she has taken, right? तो चलो मैं आपको बताता हूँ. आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मैं लूप को पहले कुछ नाम दे दूं. PQRSTU. अगेन आई एम नेमिंग इट एज PQRSTU. तो मैंने पहला लूप ले लिया. मान लो PQTUP. आई स्टार्टेड फ्रॉम P, तो आई एंड अप एट P ऑल्सो. ठीक है, तो पहले मैं P से Q जा रहा हूँ. आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1, तो इट विल बी रिटन एज माइनस ऑफ 2I1 एज आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. और करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है? तो इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर वोल्टेज टू द लोअर वोल्टेज, एंड बिकॉज आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मींस आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ वोल्टेज. तो दैट इज व्हाई वी विल हैव टू टेक अ नेगेटिव साइन. उसके बाद Q से T में जा रहे हो, तो अगेन यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो यू नीड टू टेक इट एज नेगेटिव I1 प्लस ऑफ I2. ठीक है, यू आर गोइंग फ्रॉम T टू U, यू डोंट नीड टू टेक एनीथिंग because there is no resistor or a cell in this branch. फिर you have 2. यहाँ पे करंट कितना जा रहा है? I. Again you are going in the direction of current, so this is minus of 2I1. ठीक है, plus of 10 is equal to 0. I hope you have got you understood why I took this 10 as positive, because in going from U to P, actually you will encounter the negative electrode first and then positive electrode. This means that you are going from lower voltage to the higher voltage, and whenever you move in such a way that you are going from lower voltage to higher voltage, we take that voltage to be positive. अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो जाना. वोल्टेज का दूसरा मतलब पोटेंशियल भी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, -2, -4 एंड -2. तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 8I1 माइनस ऑफ 4I2 is equal to minus of 10. Agreed? Tell me yes or no. Yes. We can take 2 common and negative sign also as common, so it will become equal to 4I1 plus of 2I2 is equal to 5 is my first equation. देख लो whether you are convinced with this or not. उसके बाद what would be my next equation? तो again I'll have to write this next equation on the top. देखो यहाँ पर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ next equation. For next equation I'll traverse in the second loop like Q to R to S T and then back to Q. Can you help me in writing the equation? Anyone? Can you please help me in writing the equation in the second loop? Any one of you, can you help me out? Q to R, क्या लिखूं? What is the voltage drop in going from Q to R? Nothing. ठीक है, in R to S, what will you write?
देखो Q2R you don't Plus have any resistor on anything. plus Yes, 2I2. very good. Plus 2I2 as you are going in the direction opposite to the flow of current, and then you are getting this cell and you are going from negative electrode to positive, hence it will again be equal to 40, Plus है ना? In going from S to T, S से T जा रहे हो, again you are going in the opposite direction of current, you will write it as plus of 4I2. I think आपको समझ में आ रहा है. In going from T to Q, इसमें इस वाले ब्रांच में भी you are going opposite to the direction of current, so it will be 4 times of I1 plus of I2, and this whole must be equal to 0 because I have reached to the same point from where I have started. जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैंने वहीं पे खत्म किया ना, so this whole sum will be equal to 0. Is everyone convinced with this? Sir, can I write this as 10 I2? अरे क्या हो जाता है? 10 times of I2 plus of this will be 4 I1 is equal to minus 40. You have to respond. This can be written as 2 I1 plus of 5 I2 is equal to minus 20. Am I correct? Please tell me yes or no. This is my second equation. yes, sir. So I have finally got two equations, two unknowns, two equations we have got, and these are two equations. You can call these kind of equations as linear equation in two variables, and now we can solve these two equations, right? तो अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो, अच्छा मैंने डायग्राम इरेज कर दिया है, किसी को डायग्राम नोट तो नहीं करना था ना? मैंने डायग्राम इरेज कर दिया, किसी को डायग्राम नोट तो नहीं करना था? No, sir. नो सर. तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and subtract it from 1. From 1 means from equation 1. इसको सब्ट्रैक्ट करो कहां से? इक्वेशन 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो आप क्या लिखोगे? 4I1 प्लस ऑफ 2I2 इज इक्वल टू 5, और ये वाला लिखोगे आप 4I1 प्लस ऑफ 10I2 is equal to minus 40. You have to subtract this. So minus minus this will become plus. So this cancels out. ये कितना हो जाएगा? This will become equal to minus of 8I2 and this will become equal to 45. तो I2 की जो वैल्यू आ रही है वो minus of 45 by 8 आ रही है. देखो तो आपका कुछ आया था किसी का? आप में से किसी का ऐसा आंसर आया था? एंड प्लीज एक बार सिंप्लीफिकेशन भी देख लो कि मैंने सब कुछ सही लिखा या नहीं. आप में से किसी का आंसर ऐसा कुछ आ रहा था फॉर I2? नहीं आया था. तो एनीवेज आपको ये क्लियर है अब? Yes. सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes. Yes, sir. ठीक है. तो ओके, तो वंस आई हैव गॉट दिस result for I2, I can find the value of I1 also by putting this I2 in any of the equation, right? ठीक है, तो आपको I2 की वैल्यू निकल गई है, तो I1 भी निकल जाएगा by putting this in any of the equations. Okay, so these questions were based on the Kirchoff's laws, and we have two laws given by the Kirchoff's. One is called as KCL and another one is called as KVL. अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉज कर सकते हो फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स. सोर्स कहने का मतलब कि आप किसी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस कर लो, और फ्रॉम द असाइनमेंट दैट यू गेट फ्रॉम आवर साइड. तो या तो आप असाइनमेंट को फॉलो कर लो या आप किसी भी बुक से इसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इट इज योर चॉइस. ठीक है, तो हमने किरचॉफ्स लॉ वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम आवर साइड, है ना. किरचॉफ्स लॉ का कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया और इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए. ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और बातों पर. ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज बेसिकली रिलेटेड टू सेल. ठीक है, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये सेल पे बेस्ड है. सेल और सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी.
तो मैं सेल की बात कर रहा हूं। अब ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल। इसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देन वी विल कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो इस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेल? आपसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज सेल, तो व्हाट वुड यू से? Who will tell me what is the definition for the cell? What do you understand by cell? Smallest unit of battery. अच्छा हुआ तुमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ नहीं बोला। Maintains the potential difference. यस। अच्छा, वो वाला सेल नहीं है ये, वो बायोलॉजी वाला सेल। सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। दिस इज नॉट दैट सेल, राइट? ओके। तो सेल क्या चीज है सर? सेल इज बेसिकली एन एक्सटर्नल सोर्स which maintains the potential difference across a given electrical element, that can be either resistor or a battery, sorry, a resistor or a capacitor or an inductor, कोई सा भी सर्किट का एलिमेंट हो, उसके अक्रॉस सेल मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या चीज है, तो आप ये कह सकते हो। अच्छा, यू मे हैव स्टडीड अबाउट द सेल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हैव यू सीन दैट चैप्टर? आई डोंट नो नहीं इन याद, विच क्लास इट इज गिवन। नहीं देखा? नहीं याद है? वो नहीं 11th याद। में या 12th में? नहीं याद है। खैर 11th या 12th में, आई डोंट रिमेंबर कि इन विच क्लास दैट चैप्टर इज गिवन। तो इट इज आइदर इन 11th और 12th, वॉट एवर बी, बट ये 11th या 12th के सिलेबस में है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेयर यू स्टडी अबाउट डिफरेंट सेल्स, ठीक है, एंड डिफरेंट लॉज, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सेल क्या चीज है। अगर आपसे कोई पूछे तो सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And where from does it get this electrical energy? Because देखो, you can neither create energy nor you can destroy energy. What you can best do with the energy is you can transform the energy from one form to another form. Am I correct? You can only transform the energy. You can change the form of the energy, but you can neither create the energy nor you can destroy the energy. Is it correct? Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. तो सेल को ये एनर्जी कहां से मिलती है जो वो आपको प्रोवाइड करता है, विच यू कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो बेसिकली बेटा, सेल के अंदर ना केमिकल्स यूज होते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। जैसे सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यूज होते हैं। जैसे मान लो H2SO4 यूज हुआ, या HCl यूज हुआ, HCl विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस यूज होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बेसिकली अपने आप को ब्रेक करता है इनटू पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा इन द केमिस्ट्री, इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम यहाँ पर ये चीजें तो नहीं पढ़ेंगे कि हाउ डज अ सेल वर्क्स, या हाउ डज आयंस ब्रेक, एंड हाउ डज आयन फ्लोज इनसाइड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन आप ये याद रखो कि एवरी सेल कंटेन्स सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपने सुना होगा कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, एसिड होता है। सुना है कभी? वो जो गाड़ी के अंदर बैटरी यूज होता है, देखा है कभी? अरे कार वार में बैटरी होता है ना। Yes, sir. अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुमने वो मतलब वुडन कार्ट सिर्फ देखा है, यू हैवंट सीन कार येट, ऐसा? You have seen bullock cart, you have seen wooden cart, you have seen trolley, wooden trolley, but you haven't seen the car yet, right? ऐसा है क्या? No, sir. Have you seen? अच्छा, you have seen car, okay. ओके, तो बेसिकली क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है, चाहे खैर जो भी होता है ना, उससे क्या जान, अपने को कोई लेना देना नहीं। फिजिक्स में कोई लेना देना नहीं, वो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। बट लिसन टू मी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाती है? केमिकल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। सेल बेसिकली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या करता है? उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड दैट एनर्जी यू गेट इनटू द सर्किट। तो सेल बेसिकली वो आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स है विच प्रोवाइड यू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
And where from does it get this electrical energy? तो it gets this electrical energy from chemical energy. chemical energy किसकी सर? जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज होता है, उसकी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सेल. और सेल सर्किट में क्या करता है? तो इट मेंटेन्स द वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस in the circuit across a given resistor, capacitor or an inductor. Is it clear? Tell me yes or no. सेल क्या करता है ये भी बता दिया मैंने, और सेल क्या प्रोवाइड करता है आपको मैंने ये भी बता दिया. सेल गिव्स यू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड हाउ डज इट गिव यू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बाय कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. Yes, sir. अब Yes, एक और sir. छोटी सी बात सुनो बेटा, मैंने आपसे ये बोला कि एवरी सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब बेसिकली होता क्या है ना कि सेल के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स टूटते हैं. आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने अगर कभी सेल देखा है तो मैं बेसिकली आपको केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट इस बात को याद रखिए कि इफ यू हैव सीन अ सेल एवर, ठीक है, या इफ यू सी अ सेल एवर, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि दो ऐसे मेटालिक रॉड्स होते हैं जिसको हम कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट कैथोड एंड एनोड? Yes. सुना होगा ना. ये Yes, दो sir. मेटालिक रॉड होते हैं. ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है. Positive इलेक्ट्रोलाइटिक and सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है. उसके अंदर ये दो मेटालिक रॉड डिप्ड होते हैं. एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम क्या मानते हैं? कोई बता सकता है? आपने दो नाम cathode. सुने होंगे ना. Cathode. हाँ, आपने दो नाम सुने हैं, कैथोड और एनोड. कैथोड और एनोड दो नाम सुने हैं आप लोगों ने. तो कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है? कौन बता रहा है? नहीं पता सर. Cathode. कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज और एनोड पे कैसा चार्ज बच्चे? नेगेटिव चार्ज. ठीक है. Yes, sir. और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो एनोड पे आप कैसा चार्ज, आप जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले कि एनोड पे कैसा चार्ज, तो आपको पॉजिटिव चार्ज मानना है, और कैथोड पे कैसा चार्ज मानना है? आपको नेगेटिव चार्ज मानना है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज. एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज. खैर मुझे वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मान लो इसमें HCl रखा हुआ है, इसमें जो सोल्यूशन है वो HCl है. तो HCl करता क्या है? बेसिकली ये ब्रेक करता है अपने आप को H+Cl- में. सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. HCl अगर ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनाएगा. ठीक है. अब मान लो ये H+ जो है वो कहाँ गया? यहाँ भागा. और मान लो कि ये जो Cl- है वो यहाँ भागा, है ना. तो जिस इलेक्ट्रोड पे Cl- डिपॉजिट होना शुरू होगा, दैट इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली विल बिकम नेगेटिव. अग्रीड? टेल मी यस और नो. और जिस Yes, पे sir. पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, दैट इलेक्ट्रोड विल बिकम पॉजिटिव. तो दैट इज व्हाई एवरी सेल हैज टू इलेक्ट्रोड. वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अनदर वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड. और इसी चीज को हम सर्किट में ऐसे शो करते हैं ना. अभी तक जो आप सर्किट में देख रहे थे, दो ये डंडे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल को रिप्रेजेंट करता है. ये हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, हम हमेशा ऐसे तो नहीं बनाएंगे एक कंटेनर फिर उसमें रॉड, ऐसा तो नहीं बनाएंगे. तो वी बेसिकली रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल. दिस इज द सिंबल फॉर सेल इन विच द लॉन्ग लाइन इज रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज. राइट. अब बेसिकली अब मुझे ये बताना था बेटा कि होता ये है कि व्हेन द चार्जेस मूव्स, सुनना ध्यान से सारे बच्चों, जब पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आ रहा है जिसको हम एनोड कह रहे हैं, और ये नेगेटिव चार्ज जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आ रहा है जिसको हम कैथोड कहते हैं, तो बेसिकली बेटा इस बात को समझिए कि ये बहुत आसान तरीके से नहीं चला आता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपको अपने घर से यू हैव टू गो टू योर फ्रेंड्स प्लेस. मेरी बात सुनना, आप अपने घर से निकले, ठीक है, यू आर ड्राइविंग अ कार एंड यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स प्लेस. तो आपको आपके घर और आपके फ्रेंड के घर के बीच में ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा? Will you find some traffic or not? I don't know about the Ladakh whether you get traffic there or not, but in Delhi or in the other capital other cities, metropolitan cities of India, अगर आप देखो तो roads are highly
jam with the vehicles and there would be a very huge traffic. Have you seen it? Yes, sir. Right? तो इसका मतलब है कि you will not be able to drive your car freely in going from your home to the friend's house. You will not be able to drive your car freely at a speed of 100 or 120 kilometer per hour. Sometime you will have to stop your car, then again you will have to start a new motion of your car, right? At red light you will stop, then at green light you will drive, and if you have traffic in between, मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, तो you will have to slow your speed also. ठीक है? The same happens with these charges also. H plus और Cl minus के साथ भी यही होता है कि when these charges, which are also called as ions, when they moves inside an electrolytic solution, they collide with each other as the electron used to collide in the conductor. Similarly, these ions collides inside the electrolytic solution. आप समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या होगा बेटा, अगर मान लो कि H प्लस किसी दूसरे आयन के साथ कोलाइड कर जाए, तो it will stop and then again it will start its motion in a fresh manner. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो क्या हो रहा है बेसिकली, when these ions are trying to go from one end to the another, or they are trying to reach to the anode or cathode respectively, so in that process it continuously collides with other ions. ठीक है? And these collision becomes the cause for a kind of resistance to the flow of these ions, and this is known as internal resistance of the cell. Did you understand? जैसे आप कंडक्टर में रेजिस्टेंस कहते हो ना, कि when electrons drift from one end of the conductor to another end, it experiences a resistance, means it experiences an obstruction. And why does that obstruction is felt by the electron? Due to the collision of the electron with each other or with the ions or with the atoms of the conductor. Similarly, when ions in the electrolytic solution moves, they also collide with other ions, due to which their motion is obstructed. Okay? And this obstruction felt by the ions in the electrolytic solution is known as internal resistance of the cell. Is it clear or not? Are you convinced with this? What is internal resistance? Means like a conductor, cell also has resistance, and that resistance is called as internal resistance. Agreed or not? Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो कि अब आपको दो बेसिक टर्म्स पता हैं. What are those terms? First is what is cell? I told you cell is a source which converts chemical energy into electrical energy. And what is internal resistance? The internal resistance is the obstruction faced by the ions of the electrolytic solution in moving through that electrolytic solution. That is basically called as internal resistance. So every cell has this internal resistance. इसका मतलब पता है कि जब आप सेल कनेक्ट करते हो ना, तो कुछ एनर्जी का लॉस तो सेल में ही हो जाता है. Some part of the energy is lost within the cell itself due to the internal resistance. और कुछ पार्ट एनर्जी का लॉस कहां पे होता है? अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. नहीं आई बात समझ में? तो आपको मैं एक बात समझाता हूं कि कभी भी अगर मान लो एक सर्किट हम बनाते हैं, मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये सर्किट में हमने एक रेजिस्टर लिया है और इसके अक्रॉस बेटे हमने एक सेल लगा दिया. क्या लगाया बोलना पड़ेगा? क्या लगाया? क्या कनेक्ट किया? सेल. सेल. तो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं. तो सर्किट में हम सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम सेल के बाहर ऐसे दिखा देते हैं, और इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर. कैसे रिप्रेजेंट होता है ये? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है. क्लियर हो गई बात? या तो आप राइट साइड पे शो कर सकते हो, या यू कैन शो इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल, बट यू कैन नॉट शो दिस इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल. ऐसे नहीं शो कर सकते आप. क्लियर है? यहां तक बात Yes. समझ में आ गई? ठीक है. Yes. अब ठीक है, अब इस सेल की एक और चीज जो हम अभी डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल. सेल के ईएमएफ को हम ई एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इन सम ऑफ द बुक्स इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ई. तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है जो इसमें हमें पढ़ना है, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल. पहले तो जो चीज है जो हम डिफाइन करेंगे दैट वुड बी ईएमएफ ऑफ द सेल, और दूसरी चीज जो हम डिफाइन करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल.
एक तो है ईएमएफ ऑफ द सेल जो हमें डिफाइन करना है, और एक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल जो हम डिफाइन करेंगे, बट दिस वी विल नॉट डिफाइन टुडे, these terms we will define in the next class, that is on tomorrow. ठीक है, तो आज इतना ही. We will define EMF of the cell and other parameters related to the cell, but not today.